नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट शो के जीके चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 12 और हम आपके ज्ञान को परखने के लिए पूरे तरह से तैयार हैं। तो देखिए, आज होने वाले हैं कुल 15 सवाल जो बटे हैं 3 राउंड्स में। और मजे की बात यह है कि हम शुरुआत करेंगे सबसे मुश्किल सवालों से। तो भाई, इस चैलेंज के लिए हो जाइए तैयार। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राउंड 1। इसमें होंगे 7 मुश्किल सवाल जो आपकी दिमागी कसरत तो पक्का करवाएंगे। देखते हैं आपकी तैयारी का लेवल क्या है। और ये रहा पहला सवाल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरदार पटेल। क्या लगता है? सोच लीजिए अपना जवाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति ही बने थे। बहुत खूब। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले तेल के भंडार मिले थे? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, असम, गुजरात या उड़ीसा। और सही उत्तर है बी असम। जी हां, भारत में सबसे पहले तेल के भंडार 19वीं सदी में असम के डिगबोई में ही खोजे गए थे। सवाल नंबर 3 ये रहा। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहां हुआ था? ऑप्शंस हैं चंपारण, खेड़ा, बारडोली या दांडी। बिल्कुल सही। इसका जवाब है ए चंपारण। ये साल 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों के सपोर्ट में किया गया था। ओके, सवाल नंबर 4। अमर्त्य सेन को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं रसायन, अर्थशास्त्र, भौतिकी या साहित्य। और सही जवाब है बी अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके काम के लिए 1998 में यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। चलिए, अब इस राउंड के आखिरी 3 सवाल एक साथ आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा। सवाल नंबर 5, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? सवाल नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? और सवाल नंबर 7, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? फटाफट अपने जवाब सोच लीजिए, लॉक कर दीजिए। तो चलिए अब इन तीनों के जवाब देख लेते हैं। 5वें का सही जवाब है ए महात्मा गांधी, 6ठे का है ए हरिहर और बुक्का और 7वें का है बी सीपीयू। और इसी के साथ हमारा पहला और सबसे मुश्किल राउंड यहीं खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ। यहां सवालों का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होगा। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कुल 5 सवाल। तो राउंड 2 का पहला सवाल ये रहा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चेन्नई, कोयंबटूर, बेंगलुरु या हैदराबाद? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोयंबटूर। इसको अपनी विशाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ये टाइटल मिला है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? अमेरिका, स्वीडन, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? सही जवाब है बी स्वीडन। आपको बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक पीस प्राइज को छोड़कर बाकी सभी पुरस्कार स्वीडिश इंस्टीट्यूशंस ही देते हैं। ठीक है, अब अगले 2 सवाल एक साथ देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? और सवाल नंबर 11, ओलंपिक खेल कितने साल के गैप पर होते हैं? और इन दोनों के सही जवाब हैं 10वें का है सी बुध और 11वें का है सी 4 साल। उम्मीद है ये दोनों सही हुए होंगे। अब इस राउंड का आखिरी सवाल है, आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है? स्क्रीन पर जो ऑप्शंस हैं उन्हें जरा ध्यान से पढ़िएगा। और इसका सही जवाब है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल और सबसे तेज राउंड में। यहां होंगे 3 एकदम आसान सवाल जिनके जवाब तो आपको फौरन पता होने चाहिए। तो तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर। सवाल नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सवाल 14, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? और सवाल 15, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? जल्दी जल्दी। और इन तीनों के सही जवाब हैं मोर, इंदिरा गांधी और गंगोत्री। क्या बात है। तो दोस्तों, डे 12 का ये जीके चैलेंज यहीं खत्म होता है। अब टाइम है अपने स्कोर को काउंट करने का। तो बताइए, 15 में से कितने जवाब आपके सही हुए?
अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और भी मज़ेदार जीके क्विज और फ्री मॉक टेस्ट के लिए CGL फैक्ट स्टेटस पर जाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।